अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और आज हम जो आपको अमल बताने जा रहे हैं औलाद ना होने के हवाले से, कि औलाद ना होने की वजह मालूम करना चाहते हैं तो आप 11 रबीउल अव्वल की शाम को नमाज इशा के बाद आपने ये अमल करना है। अगर आप इस तरीक़ा से जो आपको बताया जा रहा है कर लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी औलाद ना होने की वजह क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, कोई बात स्किप ना करें। बाज़ औक़ात वीडियो आगे करके देखने की वजह से बाज़ बातें रह जाती हैं, फिर उस वजीफ़ा का फ़ायदा नहीं होता। तो इस मुबारक महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपको वजह मालूम हो जाए कि आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही, तो आप लाजमी इसको ख़ुद भी करें, आगे शेयर भी करें, ताकि तमाम बे औलाद अफराद तक ये बात पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो सके। ये अमल आपने 11 रबीउल अव्वल की शाम को करना है, क्योंकि मगरिब के बाद इस्लामिक तारीख चेंज हो जाती है। 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने 12 रबीउल अव्वल को ये वजीफ़ा करना है, यानी कि शाम को 11 रबीउल अव्वल की इशा की नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इंतहाई आसान अमल है। इस अमल की बरकत से कोई भी बहन या भाई औलाद ना होने की असल वजह सिर्फ 30 मिनट में जान सकते हैं। ये अमल जैसा कि मैंने बताया आपने 11 रबीउल अव्वल की शाम को करना है, यानी 12 रबीउल अव्वल को। और इस अमल के लिए आपने ताज़ा पानी लेना है 1 गिलास, और इस पानी पर 300 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ कर दम कर लेनी है। जब आप 300 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर इस पर दम करेंगे और इसके बाद जब आप पानी पर फूंक मार लेंगे तो आपने इस पानी को पी लेना है। दम किया गया पानी पीने के बाद अगर पानी का जायका तब्दील हो जाए तो इसका मतलब है आपको औलाद ना होने की वजह रूहानी है। यहाँ पर एक बात का ख्याल करें कि ये अमल करने के बाद पानी का जायका मामूली तब्दील होता है और बाज़ औक़ात पानी का बदला हुआ जायका 1 घंटे बाद आपको आपकी ज़ुबान पर महसूस होगा। लिहाजा अगर पानी का जायका तब्दील हो गया तो मतलब है औलाद ना होने की वजह नज़र बद, बंदिश, साया या किसी दुश्मन के करवाए हुए शैतानी तावीज़ात हैं। और अगर इस पानी का जायका तब्दील ना हो तो आपको औलाद ना होने की वजह जिस्मानी बीमारी हो सकती है। तो याद रखें, किसी भी बहन को औलाद ना होने की वजह जिस्मानी हो या रूहानी हो, दोनों सूरतों में आपने हमारा सूरह फातिहा का बताया गया वजीफ़ा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आपने वो लाजमी कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका जिस्मानी मसला है या रूहानी मसला है, दोनों हल हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह से आपको जल्द औलाद की नेमत से अल्लाह पाक नवाज देंगे, आपको औलाद हासिल हो जाएगी।